लगभग 50 साल के इस एस्ट्रोनॉमर ने किया है एक बहुत ही बड़ा खोज, जिसके बारे में ये बता रहा होता है एक पैनल को। दरअसल ये 3 बूढ़े लोगों का पैनल है जो कि लीगल एडवाइजर्स हैं। एस्ट्रोनॉमर ये बता रहा होता है कि अभी तक उन्होंने स्पेस और यूनिवर्स को लेकर जितने भी एक्सपेरिमेंट्स और खोज किए थे वो सारे के सारे गलत है। एस्ट्रोनॉमर ने देखा कि ये तीनों आपस में ही बात कर रहे हैं। वैसे ये क्या बात कर रहे हैं ये सुनाई तो नहीं दे रहा, लेकिन इनके एक्सप्रेशन से ही एस्ट्रोनॉमर को समझ आ गया कि ये इसके फाइंडिंग से खुश नहीं है। वो उन्हें बोलते हुए सुन सकता है, नो, झूठ, और एक ने तो थम्स डाउन ही कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या इन्हें अच्छे से समझ नहीं आया? शायद उसी ने अच्छे से इन्हें समझाया नहीं जो वो समझाना चाहता था। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 50 साल का एस्ट्रोनॉमर दुनिया का सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया साइंटिस्ट है, और यहाँ पर 3 पैनल के लोग उससे डिसअप्रूव कर रहे हैं। फिर कुछ देर तक ये तीनों बात करने के बाद ये अब एस्ट्रोनॉमर से बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक पैनल मेंबर ने बोला, डियर रॉयल साइंटिस्ट, आपके खोज को हमने पढ़ा और अच्छे से जाना, और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आपके बताए गए आइडियाज ना ही गलत है बल्कि खतरनाक भी। एस्ट्रोनॉमर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि उसने ये क्या सुना। राजा के अधिकार के अधीन काम करने वाले इस पैनल ने आप पर विधर्म के अपराध का आरोप लगाया है। एस्ट्रोनॉमर सदमे में चला गया। वो उनके पास बढ़ता है उनसे माफी मांगने, लेकिन 2 गार्ड्स ने उसे रोक लिया। रुक जाओ, मैं एक महान साइंटिस्ट हूँ। मैंने तो आप लोगों को बस सच बताया। पैनल उसकी बातों पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे और फिर उसे घसीट कर ले जाया गया। वही पैनल को खाना परोसा गया। पनिशमेंट के तौर पर एस्ट्रोनॉमर को रस्सी से बांधा गया और टॉर्चरर रस्सी खींच रहा था, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। ये बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस होती है जहाँ पर आपकी बॉडी फट जाती है खींचते खींचते। आपके नर्व्स, आपका मसल, आपके ब्लड टिश्यूज सब फट जाते हैं, और पता नहीं कितने घंटों से बेचारे एस्ट्रोनॉमर को ये सहना पड़ रहा है। एस्ट्रोनॉमर दर्द के मारे बेहोश होने ही वाला था कि तभी उसे थप्पड़ मार के उठाया गया, क्योंकि उससे मिलने आया है एक पैनल मेंबर। तुम ये कभी भी रोक सकते हो, सिर्फ तुम्हें राजा से माफी मांगनी होगी और बोलनी होगी कि तुमने जो भी बोला वो गलत था, और ये सब बंद हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमर को समझ नहीं आया कि क्या वो इसे जाने देंगे या वो इसे मार देंगे ताकि वो इसे और ज्यादा टॉर्चर ना कर पाए। लेकिन जो भी हो, ये एस्ट्रोनॉमर साइंस का पक्का बंदा था और उसे पता है कि जो उसने बोला है वो सच है, इसीलिए उसने कुछ भी नहीं बोला। वो माफी नहीं मांगेगा। पैनल मेंबर उसके एक्सप्रेशन से डिसअपॉइंटेड था और इसीलिए उसने टॉर्चर बढ़ाने के लिए इशारा किया। अब एस्ट्रोनॉमर का दर्द इतना बढ़ चुका था कि उसे लग रहा था कि उसका हड्डी टूट के निकल जाएगा। माफी, माफी, माफी। दर्द बढ़ते गया और बढ़ते गया, और फाइनली एस्ट्रोनॉमर ने अपनी आंखें बंद कर दी, क्योंकि उसे लग रहा था कि यही उसका फाइनल मोमेंट है। लेकिन तभी अचानक एस्ट्रोनॉमर ने नोटिस किया कि रूम पूरा शांत हो गया। पैनल मेंबर कुछ भी नहीं बोल रहा और साथ ही साथ टॉर्चरर भी रुक गया। लेकिन ऐसा क्यों? आंखें खोलकर उसने अपने राइट साइड में देखा तो वहाँ पैनल मेंबर और टॉर्चरर दोनों झुक के खड़े हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके बगल में खड़ा है राजा। राजा एस्ट्रोनॉमर को कुछ सेकंड्स के लिए देखता है और फिर वो पूछता है, क्या ये सच है? एस्ट्रोनॉमर ने अपनी मुंडी हिलाई हाँ की तरफ, और फिर वो बोलता है, हाँ ये सच है। राजा ने टॉर्चरर को उसे रिहा करने का आदेश दिया। पैनल मेंबर सहमत नहीं था और वो बोल रहा था, लेकिन माय लॉर्ड, पर राजा के गुस्से भरे चेहरे के चलते वो कुछ बोल नहीं पाया। चलो दिखाओ। एस्ट्रोनॉमर उठकर बैठ जाता है। हालांकि उसके बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द है, लेकिन वो अब राहत की सांस ले सकता है। वो राजा को अपने लेबोरेटरी में लेकर आता है, जहाँ पर राजा देख सकते हैं कि पूरा रूम कागजों से भरा हुआ है, जैसा कि एक साइंटिस्ट का रूम होता है। राजा सीधे टेबल पर रखे एक शीट ऑफ पेपर को ओपन करते हैं और वो पूछते हैं, क्या तुमने पैनल मेंबर्स को यही दिखाया? एस्ट्रोनॉमर हाँ में मुंडी हिलाता है और वो बोलता है, आप खुद
देख लीजिए। एस्ट्रोनॉमर ने फिर राजा को सिखाया कि टेलीस्कोप को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि उसी से तो वो देख पाएंगे। एस्ट्रोनॉमर ने थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स की ताकि राजा क्लियरली देख पाए, और फिर वो बोलता है, हाँ यही देखिए आप। राजा ने जैसे ही टेलीस्कोप से देखा तो वो शॉक हो गए, क्योंकि उन्होंने जो देखा वो बहुत बड़ा चमत्कार है। उन्होंने स्पेस में देखा एक बहुत बड़ा आदमी जो कि सीधे उन्हें ही देख रहे थे। और फिर जाके एस्ट्रोनॉमर ने बताया कि वो लोग दरअसल में एक इंसान के पेट के अंदर है, और यही है SCP-007 एब्डोमिनल प्लैनेट। दरअसल अभी आपने जितने भी लोगों को देखा वो हमारी धरती के नहीं हैं, बल्कि इस एब्डोमिनल प्लैनेट के अंदर है। और SCP-007 है SCP फाउंडेशन का सबसे अजीब और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस एंटिटी। SCP-007 दरअसल 25 साल का एक आदमी है जिसके पेट के जगह वहाँ पर एक धरती है जो कि बिल्कुल हमारे धरती से मैच करती है। और तो और जब उससे पूछा गया इस बारे में तो वो बताता है कि वो पूरा कंफर्टेबल है। इस धरती का खुद का क्लाइमेट है, वेदर है, और तो और ग्रेविटेशनल पुल भी है। और तो और इस धरती के अंदर इंसान भी रहते हैं जो कि बिल्कुल हमारे जैसे हैं। जहाँ तक SCP फाउंडेशन ने इनको नोटिस किया है तो उन्हें पता चला कि वहाँ के लोग लगभग 15th सेंचुरी के आसपास के लगते हैं, और तो और उनका पोशाक भी वैसा है। और तो और SCP फाउंडेशन को ये तक पता चल गया कि उन लोगों को भी पता है कि वो एक इंसान के पेट के अंदर है। फाउंडेशन को पता चला कि ये धरती हमारे धरती के पैरेलल नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा अलग है। यहाँ के लोग अलग है, यहाँ के कल्चर थोड़े से अलग है। SCP-007 ने जब अपना आइडेंटिटी बताया तो फाउंडेशन को पता चला कि ऐसा कोई इंसान कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। उसने अपने बहुत सारे डिटेल्स बताए, जैसे कि रेजिडेंस ID, घर का लोकेशन, और तो और अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी, लेकिन कोई भी रिकॉर्ड में नहीं आ रहा था। ये बहुत ही अजीब बात है क्योंकि SCP-007 सच बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही साथ SCP-007 को खाना पानी की कोई जरूरत नहीं। वैसे तो उसको खाना खिला दो तो वो खा भी लेगा, लेकिन वो खाना कभी पचता नहीं है। पता नहीं वो खाना कहाँ चला जाता है। और तो और जब उससे पूछा गया कि ये धरती उसके बॉडी में कब आया तो वो बताता है कि एक दिन जब वो उठा तो अचानक उसका पेट गायब था और पेट के जगह पे था ये धरती। लेकिन वो इस धरती के साथ बहुत कंफर्टेबल है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। SCP-007 बहुत ही बुद्धिमान है और साथ ही साथ उसके बिहेवियर भी बहुत अच्छे हैं। वो फिलहाल खुशी खुशी SCP फाउंडेशन में ही रहता है। और तो और उसे यूक्लिड क्लास की कैटेगरी में डाल दिया गया क्योंकि SCP फाउंडेशन को उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। SCP-007 ने कई बार कंप्यूटर मांगा था विद इंटरनेट कनेक्शन, लेकिन क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है इसीलिए उन्होंने ये कभी फुलफिल नहीं किया। लेकिन एवरी वीक कोई ना कोई रिसर्चर उसके साथ चेस खेलने जरूर आता है ताकि उसका भी मनोरंजन हो पाए। तो यही थी SCP-007 की मजेदार कहानी।